अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। साथ साथ चूँकि ईद करीब आ रही है तो रश बाज़ारों में और दीगर जगहों पे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग शॉपिंग करने के गर्ज से घरों से निकल रहे हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल तशवीशनाक और संगीन हो सकती है। अब अहम फैसले भी सामने आए कि शॉपिंग मॉल्स जो बंद रखे गए थे उनको भी खोलने का कह दिया गया है, अब वो भी ऑपरेशनल हैं। तो किस हद तक एहतियात करनी होगी, इस पर डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लाइव कॉल्स का सिलसिला भी होगा, आप हमें कॉल करके अपने जो सवालात हैं वो पूछ सकते हैं अगर आपने कुछ पूछना है। इससे पहले कि हम एक्सपर्ट्स की तरफ बढ़ें, डॉक्टर्स की तरफ बढ़ें, जो सूरत हाल है मुल्क भर में, कितने केसेस कहाँ पर हैं, क्या SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, बाजारों की क्या सूरत हाल है, टाइमिंग्स क्या रखे गए हैं, इस हवाले से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करेंगे लाहौर, इस्लामाबाद और कराची से। हुसैन अहमद हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद होंगे, दुआ मिर्जा हमारे साथ लाहौर से हमें अपडेट करेंगी और शिराज अहमद हमें कराची की सूरत हाल से आगाह करेंगे। सबसे पहले हुसैन अहमद, ऑफिशियल फैक्ट्स एंड फिगर्स आप बताइएगा कि इस वक्त मुल्क भर में जो केसेस की तादाद है वो कहाँ है और कितनी है, और इस वक्त क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन फिगर्स क्या हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और लॉकडाउन में नरमी और लॉकडाउन को ख़त्म करने के बाद हम देख रहे हैं कि इस केसेस की जो तादाद है उसमें तेज़ी जो है वो आ गई है। और गुज़श्ता अगर 24 घंटों की हम बात करें तो 1932 केस जो है वो सिर्फ इस 24 घंटे में आए हैं, जबकि टोटल मुल्क भर में 45,898 केस जो है वो पहुँच चुके हैं। इसी तरह मुल्क भर में जो है वो अगर 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों में 46 नई अमवात हुई हैं, जिसके बाद तादाद अमवात की जो है वो 985 तक जा पहुंची है। और सबसे ज़्यादा केस जो है वो पंजाब में 17,000, जो सिंध में जो है वो 17,900 से ज़ायद केस है, जबकि दूसरे नंबर पर पंजाब में 16,500 हैं। 5,654 केस जो है वो KPK में है, जबकि आज़ाद कश्मीर में 113 हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 20 केसेज जो है वो आज़ाद कश्मीर में आए और तादाद 133 हो गई है। इसी तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी 1138 जो है वो केसों की तादाद है। मुसलसल जो है वो केस बढ़ रहे हैं। पहले इस्लामाबाद में 20 या 15 जो है वो केस रोज़ाना आ रहे थे, लेकिन अब जो है वो 50 या 60 मरीज़ जो है वो रोज़ाना आ रहे हैं। खासी जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल है। दूसरी जानिब अगर हम सेहत याब होने वाले मरीज़ों की बात करें तो मुल्क भर में 13,101 मरीज़ जो है वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों में 13,900 टेस्ट हुए हैं, जबकि 4,14,000 टेस्ट जो है वो पूरे मुल्क में अब तक मुकम्मल हो चुके हैं। जी दुरुस्त। शिराज अहमद की तरफ बढ़ते हैं। शिराज अहमद, बताइएगा कि कराची में क्या सूरत हाल है, मॉल्स वगैरह ओपन कर दिया, बाज़ारों में क्या सूरत हाल रही, कुछ बाज़ार्स को सील भी किया गया था, उनको भी रीओपन कर दिया गया है, किस हद तक SOPs पर अमल दरामद करते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग और दुकानदार? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद कराची भर में जो मॉल्स बंद थे वो खुलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। कल जो है बाकायदा तौर पर शहर के तमाम मॉल्स खुल गए, जबकि मार्केटें इससे कबल पहले ही खोली जा चुकी थी। SOPs के हवाले से बात करें तो SOPs पर मार्केट कमेटियाँ और मॉल्स मालिकान जो हैं वो अमल दरामद कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से कमिश्नर कराची की जानिब से वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं, जिसमें शहरियों को मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। इसके अलावा 55 साल से उम्र के जो बड़े लोग हैं उनको मार्केटों में अलाउ नहीं किया जाएगा, मॉल्स पर भी उन पर पाबंदी होगी। इसके अलावा 10 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं उन्हें भी किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस हवाले से हमने देखा कि मुख्तलिफ मार्केटों में इक़दाम तो किए जा रहे हैं, इंतज़ामिया जो है वो कोशिश कर रही है चेक इन बैलेंस करने की, लेकिन शहरियों की जानिब से SOPs की जो खिलाफ वर्जी है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि शहर कायद में जो कोरोना के केसेस हैं वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस वक्त मैं तारिक रोड पर मौजूद हूँ। सुबह होते ही शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पहुँचना शुरू हो गई। मॉल्स जो हैं वो खुल गए हैं, तमाम मार्केटें भी जो हैं और दुकानें वो भी खुल चुकी हैं, लेकिन शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पहुँच तो रही है, लेकिन SOPs पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर होते हुए दिखाई नहीं दे रहा।
शहरियों की बड़ी तादाद बगैर मास्क के भी यहाँ SOPs पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। रश लगा हुआ है बाजारों में अभी सुबह है, जैसे कि शिराज हमें बता रहे हैं कि अभी से रश लगा हुआ है, तो आगे जाके शाम तक सूरत हाल और ज्यादा तशवीशनाक हो जाती है। लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं करते। दुआ मिर्जा बताइएगा, क्या लाहौर में भी ऐसी ही सूरत हाल है? बाजारों की क्या सूरत हाल है? मॉल्स भी ओपन हैं, कितना रश देखा जा रहा है और SOPs पर लोग किस हद तक अमल कर रहे हैं लाहौर में? जी बिल्कुल रमशा, लाहौर वो शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस आम शहरों में पहले दिन से ही होते आए हैं। और अगर लॉकडाउन में नरमी की बात करें तो लॉकडाउन में तो नरमी अभी की गई है, लेकिन पहले दिन से जब लॉकडाउन लाहौर में लगाया गया था हमने तब से ही देखा है कि तब कभी भी एक दिन भी सख्ती से अमल दरामद लॉकडाउन पर भी होता दिखाई नहीं दिया लाहौर में। अब अगर लॉकडाउन में नरमी है तो बाज़ारों में शदीद रश है, शहरियों की बड़ी तादाद बाज़ारों में देखी जा रही है। बच्चे भी मौजूद हैं, हालांकि बच्चों पर पाबंदी लगाई गई है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे ना आए बाज़ारों में, लेकिन बच्चे भी आ रहे हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद हम देख रहे हैं आ रहे हैं। और चूंकि रमज़ान की रूटीन है तो लोग ज़रा 9-10 बजे तक उठते हैं, 12 बजे ऐसी सूरत हाल होती है कि पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। और जो ब्रांड्स हैं उसकी दुकानों पर तो हमें नज़र आ रहा है कि सैनिटाइजर मौजूद हैं या वो थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। लेकिन आम जो बाज़ार हैं, क्योंकि लाहौर में इचरा बाज़ार, टाउनशिप मार्केट बाज़ार, कैंची बाज़ार और बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद हमेशा से ही शॉपिंग करने आती है, वहाँ पर SOPs पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं होता दिखाई दे रहा। शहरी इसको अभी तक गैर संजीदगी से ले रहे हैं, शहरी मास्क नहीं पहन रहे और दुकानदार जो हैं वो एक ही दुकान में 5 से 6 अफराद से जायद भी लोगों को अंदर दाखिल होने दे रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि टाइम कम है, चूँकि 9 से 5 का टाइम है तो ये टाइम कम है और अगर कोई ख़रीदारी करने आ रहा है तो उनकी भी कोशिश है कि उनकी सेल हो जाए और ख़रीदने वालों की भी कोशिश है कि वो जल्दी से कर सकें, क्योंकि ईद में वक्त बहुत कम रह गया है। इसलिए हम देख रहे हैं कि बड़ा शदीद खदशा है कोरोना वायरस का और चूँकि टेस्टिंग कैपेसिटी कम है इसलिए भी मसला है। अगर टेस्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो तो आप देखेंगे कि लाहौर में इससे भी कई ज़्यादा केसेस सामने आएंगे, क्योंकि यहाँ पर SOPs पर अमल दरामद होता हम नहीं देख ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। हुसैन अहमद ये बताइएगा, शहर इक़्तिदार की मार्केट्स में क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ पर लोग इन SOPs को संजीदगी से ले रहे हैं, अमल दरामद करवाया जा रहा है? जी बिल्कुल, दीगर मुल्क के जो दीगर शहर हैं उनकी तरह बिल्कुल इस्लामाबाद में भी बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। सुबह 9 बजे का टाइम है और आप मेरे बैग पर देख सकते हैं कि जो है वो गाड़ियों की एक लंबी कतार जो है वो आपको नज़र आ रही होगी और पार्किंग एरियाज़ जो है वो सुबह ही जो है वो मॉल्स के आगे जो है वो फुल हो चुके हैं और शहरियों की बड़ी तादाद सुबह ही रुख कर लेती है जो है वो, चूँकि ईद करीब है और SOPs नाम की कोई चीज़ नहीं। गुज़श्ता रोज़ हमने रावलपिंडी से राजा बाज़ार की जो सूरत हाल है वो हमने शेयर की थी कि वहाँ पर इस तरह लग रहा था जैसे कोई जलसा हो रहा है और कोई मास्क का इस्तेमाल नहीं है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं है और इंतज़ामिया भी ख़ुद परेशान है और उस SOPs पर अमल दरामद कराने में भी उन्हें खासी दुश्वारी का सामना है। एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया कि हर शहरी जो है जो ख़रीदने के लिए आएगा चीज़ें उसके पास मास्क होना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि शहरियों की एक कसीर तादाद जो है वो बग़ैर मास्क के जो है वो सड़कों पर घूमती हुई नज़र आती है और ये सिलसिला जो है वो शाम 5 बजे तक जो है वो जारी रहता है। जी सही, बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। दुआ मिर्ज़ा आप हमें अपडेट कर रही थी, शिराज अहमद कराची से आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आप तीनों बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल कीजिए क्योंकि आप सब हमारे लिए बहुत अहम हैं और इस पेंडेमिक में आप लोग चूँकि फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप लोगों को एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब हैं जो कि वायरोलॉजिस्ट हैं, वाइस चांसलर हैं नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी के। वेलकम करते हैं आपको शो में। उसके साथ प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम नवीद जमाल साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर अमराज सीना हैं। आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। जिस तरह अभी हमने देखा डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब के जो सूरत हाल है, जिस तरह से मार्केट्स ओपन हैं, ख़ास तौर पे मॉल्स को पहले बंद रखा गया था, उन्हें भी ओपन कर दिया गया है। रश बहुत ज़्यादा है, लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे, केसेस बढ़ रहे हैं। ये सूरत हाल किस हद तक तशवीशनाक हो सकती है और आगे क्या हम इसमें मज़ीद तेज़ी और इजाफा देख रहे हैं केसेस में पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमशा, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमेशा मुझे मौका देते हैं, लेकिन मैं एक साइंटिस्ट हूँ तो मैं हमेशा अपनी बात जो है ना साइंस के आईने में करता हूँ। सूरत हाल ये है कि अभी जो सिचुएशन आ गई है तो रमज़ान का मुबारक महीना अब जाने वाला है। हम सब दुआएं करें कि अल्लाह मियाँ की ज़ात जो है ना हमारे पे मेहरबानी करे, लेकिन हम जो कर रही है, आवाम जो कर रही है
वो कोई सिचुएशन अच्छी नहीं लगती। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा, क्योंकि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बहुत कम है कि लॉकडाउन वर्सेस नो लॉकडाउन जैसे कि हमारे आजकल जो है ना हालात चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे दूंगा। वाशिंगटन पोस्ट में ये आज से एक दिन पहले खबर लगी है कि नॉर्दर्न यूरोप के 4 शहर जिनमें स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे, तो स्वीडन ने ये डिसाइड किया कि हम लॉकडाउन करते ही नहीं हैं, लेकिन अवाम को बहुत ज़्यादा एजुकेट कर दिया गया कि उन्होंने साबुन से हाथ भी धोने हैं, उन्होंने सारी जो सोशल डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रखनी है, स्कूल भी उन्होंने खुले रखे। तो मैं आपको एक फिगर दे देता हूं कि 1 लाख में से 36 लोगों की डेथ हो गई स्वीडन में। इसके मुकाबले में नॉर्वे ने जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना उन्होंने इस पे कंट्रोल किया, लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया, तो उनमें से 4 लोगों की डेथ हुई 1 लाख लोगों में से। तो ये चांसेस जो स्टैटिस्टिकली या ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तकरीबन 9 से 10 गुना ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन ये 2 मुल्क ऐसे थे कि जहाँ पे स्वीडन के लोग प्रिकॉशनरी मेयर्स को अडॉप्ट कर रहे थे, लेकिन मेरे प्यारे पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि क्या वो प्रिकॉशनरी मेयर अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, क्या वो जब दुकान पे जाते हैं तो तकरीबन जो है ना 6 फीट का फासला रख रहे हैं या नहीं रख रहे। और यही बात जो हमारे दुकानदार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन पर भी होती है कि क्या उनके एम्प्लॉई सब ने मास्क पहने हुए हैं। जब वो सुबह अपनी जगह पर तशरीफ लाए तो उन्होंने किसी डिसइंफेक्टेंट से अपनी सारी की सारी शॉप को डिसइंफेक्ट किया या नहीं किया। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अहम मेरा चीज़ें हैं जिनको अडॉप्ट करना चाहिए। और गवर्नमेंट, अब देखें इशू ये है कि गवर्नमेंट, मीडिया, एवरीबॉडी हैज़ प्लेड देयर ग्रेट रोल। लेकिन जैसा कि अभी आपके हुसैन अहमद भी रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने बल्कि शेयर किया कि सिचुएशन ठीक नहीं है। तो ये लोग जो कि ऑनलाइन ड्यूटी हैं वो बता रहे हैं कि लोग प्रिकॉशनरी मेयर अडॉप्ट नहीं कर रहे। अगर नहीं अडॉप्ट कर रहे तो ये ऐसी बात है कि जंगल में शेर है और उसमें चले जाएं और आप सोचें कि हमें कुछ भी नहीं होगा जो है ना। दैट इज़ द सिचुएशन। यकीनी तौर पर डॉक्टर अंजुम नवीद साहब, अब ये जो सूरत हाल है इसमें हम देख रहे हैं कि लोग बड़ी तादाद में बाज़ारों में निकल रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, रश लगा हुआ है, लोगों को समझ में भी नहीं आ रही वही वाली बात कि सोशल डिस्टेंसिंग को, फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो नहीं किया जा रहा। रिस्क जैसे कि अभी प्रोफेसर मोहम्मद मुख्तार साहब ने बताया कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बढ़ेगा। आगे हमें सूरत हाल आइंदा 2 हफ्तों में कैसी नज़र आ रही है? चूँकि जितने केसेस बढ़ेंगे उतने ही प्रेशर हमारे हॉस्पिटल्स पे भी आएगा, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स पे भी आएगा। तो क्या सिचुएशन आपको नजर आती है आइंदा आने वाले हफ्तों में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि ये जो हमारी आवाम है ना, ये बहुत मासूम है इस सेंस में ये अभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये बीमारी पेंडेमिक की शक्ल अख्तियार कर चुकी है और ये वायरस कितना मोहलिक हो सकता है और ये कितना थोड़ा टाइम देता है एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो मरीज होता है कि वो मतलब है कि विद इन अ फ्यू डेज या विद इन सम टाइम, विद इन अ फ्यू आवर्स जो है वो वेंटिलेटर पे चला। तो ये हम अभी तक इतना, हालांकि हम मीडिया और हम सब लोग जो है वो बार बार लोगों को समझा रहे हैं कि ये बीमारी क्या है, ये कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन स्टिल लोग इसको एक्सेप्ट करने को लिए तैयार नहीं है कि ये एक वायरस है और ये वायरस कितना मोहलिक है। और वो इसी डिनाइल के अंदर वो जो है वो ना किसी एसओपी को फॉलो करते हैं, ना वो किसी जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करते हैं, ना वो जो है सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। अब उसी शौक के अंदर के भी अभी गर्मी का मौसम भी है, ईद भी आ चुकी है और ईद भी नजदीक है और ये लोग जो है वो बस एक भेड़ चाल की तरह एक के पीछे दूसरा बंदा लगा हुआ है। और सिमिलरली वो जो लोग हैं जो बेचारे अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं वो भी इनको नहीं समझा सकते। वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जब तक इंसान खुद समझने की कोशिश ना करे उस वक्त तक कोई दूसरा उसको नहीं समझा सकता। ठीक है, अब उन्होंने दुकान में अगर सपोज एक एट ए टाइम में 5 लोगों को अलाउ करने की कोशिश की है तो वो लोग बाहर लड़ना शुरू कर देते हैं बजाय कि उनको उसके साथ कोऑपरेट करें। अब वो 1 या 2 जत्थों के साथ तो नहीं सारा दिन मुकाबला कर सकते हैं, उन्होंने अपना काम भी करना है। तो मिनहासुल कौम, अभी तक हमारी कौम ने समझा ही नहीं इस चीज को कि ये बीमारी कितनी बड़ी है। और दूसरी बात, डेफिनेटली केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और ये लोड बहुत ज्यादा हो चुका है।
और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम जो देख रहे हैं, सीवियरिटी ज़्यादा आ रही है और हमारे पास वेंटिलेटर की या जो है वो इसकी कैपेसिटी नहीं है। इसलिए राइट दिस टाइम हमें बहुत जो है सोचना चाहिए, हमें बहुत जोर लगाना चाहिए कि हम लोग समझें और इस पे अमल करें जितनी हिफाजती तदबीर उनको बताई जा रही हैं। सही। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, चूंकि बाज़ारों में लोग जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कहा गया था कि ये नोट्स एक्सचेंज करना है, और अगर एक जैसे कपड़े अगर देख रहे हैं या जूते अगर देख रहे हैं, ख़ास तौर पर भी ख़वातीन जिस हद तक ज्वेलरी और मैचिंग की चीज़ें ख़रीद रही हैं, तो अगर कोई आ जाता है कोरोना में जिसमें सिम्टम्स भी नहीं है, वो बाज़ार में है, शॉपिंग कर रहा है और हो सकता है सस्पेक्टेड कि कोरोना हो, वो इन चीज़ों को टच करके जाता है, पीछे से और मज़ीद लोग आते हैं उन्हीं चीज़ों को टच करते हैं, तो इससे किस हद तक ख़तरा बढ़ जाता है और खदशा बढ़ जाता है उन नोट्स को एक्सचेंज करने का, उस ज्वेलरी को, उन जूतों को, उन कपड़ों को, अगर हम रीटच करते हैं और ग्लव्स हमने नहीं पहने हुए? इसमें बेसिकली अगर हम साइंटिफिक स्टडीज़ की तरफ जाएं तो सूरत हाल ये है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एरोसोलिक हवा में एक आदमी जो कि कोरोना से इन्फेक्टेड भी है, सेहतमंद होगा और पता चलेगा ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बीमारी फैला रहा होगा। ये इस कोरोना वायरस का प्रॉब्लम ही मेजर ये है कि आप सेहतमंद होते हैं, आप बीमारी फैला रहे होते हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन जिनका इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छा है, तो उनमें बीमारी की थोड़ी बहुत अलामात होते हैं, लेकिन इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनमें वो डिजीज़ स्प्रेड कर रहे होते हैं। अब ये बात जो आप फरमा रही हैं, नोट्स, कपड़ा और डिफरेंट सरफेसेस, इस पर ये प्रूव हो चुका है कि कोरोना वायरस, क्योंकि ये वायरस कोई जिंदा चीज़ नहीं है, इसको जब कोई ह्यूमन इंसानी खुलिया मिलता है और ख़ास तौर पर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो उसमें जाके बीमारी जो है ना ये अपनी शुरू कर देता है। लेकिन रिलेटिवली इंफॉर्मेशन या साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कम है, ये मैक्सिमम चांसेस कुड बी, अगर एक आपने कोई करेंसी ली, नोट लिया और उस पर एक आदमी जिसको वायरस है उसने सांस लिया या छींका और उसको हाथ लगा के अपने नाक को हाथ लगा दिया, तो कॉमन सेंस डिक्टेट कि ये वायरस उधर ट्रांसमिट हो जाएगा। लेकिन इसके रिलेटिव रिपोर्ट्स, साइंटिफिक रिपोर्ट्स कोई इतनी ज़्यादा कंक्लूसिव नहीं आई। अगर आई भी हैं तो इस पे काम हो रहा है, बट वायरस इज एन एनिमी और ये एक पार्टिकल है, तो हमें इवन कपड़ा है या कोई सरफेस है, तो यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमारे जो दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, शॉपकीपर हैं, वो सरफेसेस को क्लीन करके रखें। और इसमें देखें, लोगों को भी ये समझना चाहिए कि हमारी बहनों की बहुत ज़्यादा आदत होती है, माँओं की, के बेटियों की, कि वो जाती हैं तो वो कपड़े को सारे का सारा थान खुला के उसमें जो है ना हर जगह पे दे टच दैट सरफेस, और एरोसोलिक अगर अल्लाह ना करे अगर उनमें कोरोना की शिकायत है तो वो वायरस उस पर ट्रांसफ़र कर रही होंगी। अब ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन इसका ज़्यादा ट्रांसमिशन ऐसे है कि जब एक इंसान को कोरोना है, उसने मास्क नहीं पहना हुआ और आप उसके साथ खड़े हुए हैं, तो इससे ज़्यादा रिलेटिवली चांसेस हैं। लेकिन एक बात जो कि बिल्कुल ऐसा, ये तो एहतियात इस दफा करनी है, हमें ये समझना है कि ये ईद थोड़ी डिफरेंट है, ईदें आती रहेंगी, हम एहतियात ज़रूर करें। प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम नबी जमाल साहब, अब जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ईद भी अब करीब है, किस हद तक लोगों को एक तो समझना होगा, दूसरी तरफ बात यह है कि अगर सूरत हाल ख़राब होती है तो फिर क्या स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ एक दफ़ा फिर जाना पड़ेगा या हमें जाना चाहिए ईद पर? क्योंकि हमने दीगर ममालिक में देखा है, खास तौर पर सऊदी अरब में तो पहले से ही कर्फ्यू लगा दिया गया है और किसी को निकलने की इजाजत नहीं है, तो क्या हमें भी कोई इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? जी, अगर हम देखें तो हमारा जो ग्राफ है वो रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। पहले सिंगल डिजिट में था, अभी डबल डिजिट में चला गया। अभी देखिए आप कल की रिपोर्ट है, पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं एक दिन के अंदर। आप देखें ये जो प्रॉब्लम है ये तो रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, और अगर हमारी सिचुएशन यही रही तो डेफिनेटली हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाएगा और इसके बाद खुदा ना करे हमें बहुत खतरा नजर आ रहा है मोर्टेलिटी की शक्ल में। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं वो बाजारों में तो घूम रहे हैं,
तो एक दूसरे को फैला रहे हैं। लेकिन जब घरों में जाते हैं जहां उनके बूढ़े माँ बाप हैं या जहां वो ऐसे कमजोर लोग हैं जिनको जब ये ट्रांसफर करते हैं तो वहां वो लोग बड़ी रैपिडली डिटेरियोरेट करते हैं और वो बड़ी रैपिडली साइन सिम्टम्स के साथ हमारे पास हॉस्पिटल्स में आते हैं और वही लोग हैं जिनको हमें अर्ली वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है, तुरंत वेंटिलेट करना पड़ता है। तो कैपेसिटी हमारी डे टू डे कम हो रही है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा मेजर्स किए हैं, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन का तनासब देखें तो हमारे पास इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं है। तो लिहाजा हमें एज ए मुनासिब कौम सोचना चाहिए हर इंडिविजुअल को और इस पे अमल करना चाहिए। ईदें इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जिंदगी होगी तो ईदों का भी मजा है। अगर जिंदगी नहीं है या खुदा ना करे किसी के एक खानदान में एक बंदा बीमार है, उसकी ईद बिल्कुल उसको कोई मजा नहीं उस ईद का, उसको कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि मरीज तलब करता है कि मुझे ऑक्सीजन दे दें, जितनी जल्दी हो मेरी ऑक्सीजन पूरी कर दें। और ये जो तड़प है ये देखी नहीं जाती लोगों से और हमसे भी नहीं देखी जाती। तो कोशिश करें कि खुदारा इसको समझें और इसके बाद इस पे अमल करें जो गवर्नमेंट आपको बता रही है, और हर बंदा अमल करे। हर बंदा, घर के अगर 8 फर्द है तो 8 के 8 एक दूसरे का कोऑपरेट करें और एक दूसरे को बचाएं, अपने को भी और दूसरों को। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, ये एक तो आपकी क्या राय है इस पर कि कर्फ्यू या स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए ईद पर, या फिर जो सोशल गैदरिंग्स हैं उनको किस हद तक अवॉइड करना ज़रूरी होगा अगर लोग घरों से ना निकलें? क्योंकि अभी भी लोगों को शॉपिंग के लिए भी बात समझ में नहीं आ रही, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ईद पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, लोग समझेंगे? इसमें जो सबसे अहम बात है, डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि हमें अपने हेल्थ सिस्टम की कैपेसिटी को भी देखना है कि क्या हम अगर 10 गुना केस बढ़ जाते हैं तो उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये आपने भी अभी फरमाया सऊदी अरब, कतर और जो दूसरे ममालिक हैं, कुवैत ने जो है ना टोटली कर्फ्यू लगा दिया है। अब तो पाकिस्तान में तो ये सिचुएशन आ चुकी है क्योंकि इसमें जुडिशरी भी इन्वॉल्व हो गई है, तो वेट एंड सी वाली बात पे हम देख रहे हैं जो है ना। सो इट विल बी गुड आइडिया। असल में ये जो है ना, ये पेंडेमिक जब स्प्रेड हो रही होती है तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट की कोई टीम होगी, इसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं। ऑफ कोर्स ये जो क्लिनिकल कम्युनिटी है, डॉक्टर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, दे डिजर्व ए ग्रेट सैल्यूट कि वो तैयार नहीं थे कि ये बायोसेफ्टी लेवल 3 की एनवायरनमेंट होती है जब ये पेशेंट को जाके देखते हैं। लेकिन हमें अब वो लोग भी चाहिए, हमें एपिडेमियोलॉजिस्ट भी चाहिए, पब्लिक हेल्थ के लोग भी चाहिए। और इसके साथ साथ एक जो बात बहुत अहम है, पाकिस्तान में हम इसको अक्सर इग्नोर करते रहे हैं कि हमारा इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ की ट्रेनिंग रिलेटिवली वीकर रही है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अब देखें ये एक ही इन्फेक्शियस वायरस आया है, उसने हमारे लिए कितना मसला खड़ा कर दिया है। तो एजुकेशन सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आई थिंक दे हैव टू बी प्रोएक्टिव, और हम सब जो है ना जो साइंटिस्ट भी हैं। अब देखें हम अगर अमेरिका को सारी दुनिया उसकी तरफ देखती है, अब उन्होंने कई किस्म की किट बना ली हैं। अब आप फिंगर टिप से भी जो है ना आपका जो है ना वो टेस्ट कर सकते हैं, आप जो है ना वो सलाइवा से भी आपका टेस्ट कर सकते हैं। कई क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, इम्यून टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी हम ओनली PCR टेक्नोलॉजी पर बैठे हैं जो कि बहुत महंगी है। काश हम भी इस सूरत में, इस सिमत में बढ़ें कि हम अपने ही मुल्क में किट बनाना शुरू करें, बिल्कुल, ताकि ये नॉट ओनली फॉर दिस वायरल इन्फेक्शन, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके लिए हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। तो ये एक हमारे लिए चैलेंज आया है, तो इससे हमें सबक सीखना। बात वही है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब कि हमारे यहाँ कभी भी हेल्थ सिस्टम या हेल्थ हमारी प्रायोरिटी नहीं रही हमारी हुकूमतों की, अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो अस्पतालों में सूरत हाल है, या जिस तरह से साइंटिस्ट कंप्लेन करते हैं कि फैसिलिटीज़ और जो वर्क फोर्स है उसकी भी कमी है। तो अब इस पर सोचना होगा कि हम जितनी भी चीज़ों में जिद्दत ले आए, इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत है वो उसकी सेहत है और उसका ख्याल रखना हुकूमतों की यकीनी तौर पर उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम नवीद साहब, आपने भी वक्त दिया। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में, हमारे साथ रहिए।